लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ग्रामर एज में। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पहला भाग पढ़ेंगे, जिसमें लेखिका अनीस जंग ने छोटे बच्चों के कठिन जीवन और उनके खोए हुए बचपन की मार्मिक कहानी पेश की है। इस भाग में हम साहिब नाम के बच्चे के जीवन को समझेंगे, जो कूड़े में से जीवन का सहारा ढूंढता है। चलिए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और उनका बचपन व युवा अवस्था हैदराबाद में बीता। उन्होंने हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की। उनके माता पिता दोनों लेखक थे और अनीस ने अपने करियर की शुरुआत भारत में लेखन से की। वह भारत और विदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में संपादक और स्तंभकार रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। यह पाठ उनकी पुस्तक लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया एक अंश है, जिसमें उन्होंने गरीबी और परंपराओं के उस चक्र का विश्लेषण किया है जो बच्चों को शोषण के जीवन की ओर धकेलता है। पहला पाठ, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में ₹1 मिल जाता है। इस पाठ में अनीस जंग ने साहिब नामक एक बच्चे की जिंदगी को दर्शाया है। हर सुबह अनीस जंग अपने मोहल्ले में एक छोटे से बच्चे साहिब को कूड़े के ढेर में कुछ खोजते हुए देखती हैं। साहिब अपने गांव, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा था, को बहुत पहले छोड़ चुका है। अब वो अपने परिवार के साथ बड़े शहर में रहता है, लेकिन उसका गांव उसकी यादों में कहीं खो चुका है। साहिब की मां बताती हैं कि कई तूफानों ने उनके खेतों और घरों को उजाड़ दिया, जिसके कारण उन्हें शहर में आकर बसना पड़ा। जब लेखक उसे स्कूल जाने का सुझाव देती हैं तो वह कहता है कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वह कहता है कि यदि स्कूल बनेगा तो वह जरूर जाएगा। लेखक ने मजाक में उससे पूछा कि यदि वह खुद स्कूल बनाएंगी तो क्या वह पढ़ने आएगा। इस पर साहिब ने खुशी खुशी हामी भर दी। कुछ दिनों बाद साहिब उनसे पूछता है कि क्या स्कूल तैयार हो गया है। लेखक को एहसास होता है कि ऐसे वादे तो अक्सर गरीब बच्चों से किए जाते हैं, लेकिन निभाए शायद ही कभी जाते हैं। कई महीनों बाद साहिब ने अपना पूरा नाम साहिब आलम बताया, लेकिन उसे इसका अर्थ नहीं पता। संसार का स्वामी, यह नाम उसके जीवन की कठोर वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। वह और उसके जैसे कई बच्चे नंगे पैर गलियों में घूमते हैं। एक बार जब लेखक ने एक बच्चे से पूछा कि वह चप्पल क्यों नहीं पहनता, तो उसने बड़ी सरलता से कहा कि उसकी मां ने उन्हें अलमारी से उतार कर दिया ही नहीं। लेखक सोचती हैं कि क्या यह वाकई परंपरा है या फिर गरीबी को छुपाने का एक बहाना। अनीस जंग को उडुपी की एक पुरानी कहानी याद आती है, जिसमें एक लड़का मंदिर से लौटते समय देवी से एक जोड़ी जूते पाने की प्रार्थना करता था। वर्षों बाद उसी जगह पर उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी का बेटा स्कूल का ड्रेस पहने, मोजे और जूते पहने इठलाता हुआ घूम रहा था। लेकिन कई गरीब बच्चे जैसे साहिब और उनके दोस्त अब भी नंगे पैर घूमते हैं। साहिब का परिवार सीमापुरी में रहता है, जो दिल्ली के किनारे बसा हुआ है। 1971 में साहिब के माता पिता सहित कई लोग बांग्लादेश से यहाँ आकर बस गए थे। सीमापुरी में हजारों लोग मिट्टी के झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हैं। यहाँ न तो सीवेज की व्यवस्था है, न ही पानी की सप्लाई, लेकिन राशन कार्ड के जरिए ये लोग अनाज खरीद पाते हैं। उनके लिए भोजन किसी भी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। सीमापुरी में बच्चों के जीवन का अर्थ कूड़ा बिजनेस से जुड़ा है। कूड़ा उनके लिए सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि एक आशा का प्रतीक भी है। बच्चे कूड़े में कभी कभी सिक्के या रुपए के नोट भी खोज लेते हैं, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। लेकिन माता पिता के लिए कूड़ा जिंदा रहने का साधन है। एक दिन लेखक ने साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़े होकर टेनिस खेलते हुए युवाओं को निहारते देखा। यह खेल उसे बहुत पसंद था, लेकिन वह सिर्फ गेट के बाहर खड़ा होकर इसे देख सकता था। कभी कभी गेटकीपर उसे अंदर आकर झूला झूलने का इजाजत दे देता था। उस दिन साहिब ने भी फटे हुए टेनिस जूते पहन रखे थे, जो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए थे, लेकिन साहिब के लिए वे जूते किसी सपने के पूरे होने जैसे थे। कुछ समय बाद साहिब ने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वहां वह 800 रुपए और खाने के बदले काम करता था, लेकिन वह पहले जैसे खुश नहीं था। उसकी आजादी जो कंधे पर लटकती प्लास्टिक की थैली में थी, अब वो स्टील के डिब्बे में बंद हो गई थी। वह अब खुद का मालिक नहीं रहा, बल्कि दुकान के मालिक का नौकर बन चुका था। लास्ट स्प्रिंग में अनीस जंग ने उन बच्चों के जीवन की कठोर सच्चाई को उजागर किया है, जिनकी बचपन की खुशियां गरीबी और शोषण की भेंट चढ़ जाती हैं। साहिब जैसे बच्चे बचपन में ही अपनी मासूमियत और आजादी को खो देते हैं। उनके सपनों और हकीकत के बीच खाई बहुत गहरी है। यह कहानी न केवल गरीबी का दस्तावेज है, बल्कि उन वादों की तस्वीर भी पेश करती है जो कभी पूरे नहीं होते। तो यह लास्ट स्प्रिंग का पहला भाग, जिसमें हमने साहिब की कहानी के माध्यम से गरीबी और असमानता की कठोर सच्चाइयों को जाना। यह अध्याय न सिर्फ हमें भावुक करती है, बल्कि समाज में बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा भी करती है। इस चैप्टर का यह पहला भाग था। अगले भाग आई वांट टू ड्राइव अ कार में हम फिर मिलेंगे, तो बने रहें ग्रामर एज के साथ। थैंक यू।